नमस्कार। रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, साइंस की पिछली क्लास में मैंने कक्षा 10 का अध्याय संख्या 2 शुरू किया था, जिसका नाम था मानव तंत्र। मानव तंत्र के बारे में मैंने उस वीडियो में आपको सामान्य जानकारी दी थी। अब हम आज इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही हम इस पाठ की आगे शुरुआत करते हैं, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत हम मानव के लिए भोजन की सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। भोजन किस प्रकार भोजन का पाचन होता है उसके बारे में सामान्य जानकारी लेंगे। जैसे ही भोजन हमारे मुख में प्रवेश करता है तो सबसे पहले दांतों का कार्य होता है उसको चबाना। तो आज हम दांतों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक डालिए दांतों के प्रकार। चलिए हेडिंग डालिए दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार। मनुष्य के मुख के अंदर दो जबड़े पाए जाते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। और इस जबड़े के अंदर हमारे दांत होते हैं जो धसे हुए होते हैं। जबड़े के अंदर हमारे दांत धसे हुए होते हैं और जहाँ पर ये दांत धसे हुए होते हैं उसे हम मसूड़ा कहते हैं। मनुष्य के अंदर द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है। मनुष्य के जो दांत होते हैं ना, उनके अंदर द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है। देखिए कौन सी व्यवस्था? द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब होता है जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। फर्स्ट बार तो अस्थायी दांत, जिन्हें हम दूध के दांत भी बोलते हैं, और दूसरी बार स्थायी दांत। अस्थायी दांत गिरकर वापस आ जाते हैं, लेकिन जब एक बार स्थायी दांत टूट जाते हैं तो वापस आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो द्विबार दंती व्यवस्था के अंदर कितने रूप से दांत? मुख्य रूप से 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, अस्थायी दांत जिन्हें हम बोलते हैं दूध के दांत, और सेकेंड है स्थायी दांत में। अब देखते हैं संरचना और कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो टॉपिक लगा है दांतों के प्रकार। ये हमारे संरचना तथा कार्य के आधार पर। संरचना का मतलब होता है दांतों की बनावट किस प्रकार है उसके आधार पर, और कार्य का मतलब होता है उन दांतों का क्या कार्य है। उस कार्य के आधार पर हमें दांतों को कितने प्रकार में बांटा गया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो संरचना तथा कार्य के आधार पर दांतों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कृतनक, सेकेंड है रदनक, थर्ड है अग्रचवर्णक, और चौथा है चवर्णक, और ये सवर्णक। संरचना तथा कार्य के आधार पर दांतों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और सवर्णक। अब हम धीरे धीरे एक एक करके इन सभी 4 के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट हेडिंग डालिए आप कृतनक। कृतनक दांत कौन से होते हैं? ऐसे दांत जो कुतरने तथा काटने में काम में लिए जाते हैं कृतनक प्रकार के दांत कहलाते हैं। इन्हें हम किसी चीज को दांतों के द्वारा कुतरते हैं या काटने में जिस चीज का प्रयोग किया जाता है या जिन दांतों का प्रयोग किया जाता है वे कृतनक प्रकार के दांतों में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कभी सेव खाई होगी, तो सेव को खाते समय जिन दांतों का बड़े वाले आगे वाले दांतों का प्रयोग कर रहे हैं, आप सेव को कुतर कर खा रहे हैं, वे वाले दांत कृतनक दांत कहलाते हैं। कृतनक दांत की परिभाषा हो जाती है ऐसे दांत जो काटने तथा कुतरने में काम लिए जाते हैं। कृतनक प्रकार के दांत कहलाते हैं। मुख्य रूप से क्या? काटने तथा कुतरने में काम में लिए जाता है। और ये दांत बच्चा 6 महीने का हो जाता है, छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, जैसे ही बच्चे की उम्र 6 महीने की हो जाती है तो सबसे पहले ये कृतनक प्रकार के दांत आते हैं। यानी 6 माह की उम्र में ये दांत आते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है, 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। संख्या
प्रत्येक जबड़े में चार चार होती हैं। दूसरे प्रकार के दांत हमारे आते हैं रदनक। रदनक ऐसे दांत जो भोजन को चीरने तथा फाड़ने का काम करते हैं रत्नक प्रकार के दांत कहलाते हैं। यह वाले दांत क्या करते हैं? भोजन को चीरने तथा फाड़ने का काम करते हैं। तो इनकी परिभाषा क्या हो जाती है? ऐसे दांत जो भोजन को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करते हैं प्रजनक प्रकार के दांत कहलाते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक मनुष्य में दो दो होती है, मतलब ऊपरी जबड़े में भी दो और निचले जबड़े में भी दो। संख्या कितनी हो जाती है? प्रत्येक जबड़े में दो दो। जब बच्चे की उम्र 16 से 20 महीने की हो जाती है तब इस प्रकार के दांत आते हैं। यानी 16 से 20 माह की उम्र में ये दांत आते हैं। ठीक है, ये हो गए रत्नक प्रकार के दांत। ऐसे दांत जो भोजन को चीरने तथा फाड़ने का काम करते हैं रत्नक प्रकार के दांत कहलाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अग्र सवर्णक प्रकार के दांत। 3 नंबर अग्र सवर्णक। इन दांतों का क्या कार्य उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अग्र सवर्णक प्रकार के दांत, ये दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। पीछे वाला दांत होता है ना, जो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, अग्र सवर्णक प्रकार के दांत कहलाते हैं। ऐसे दांत जो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं अग्र सवर्णक प्रकार के दांत कहलाते हैं। और ये दांत जब बच्चा 10 से 11 साल का हो जाता है, जी हाँ, मैं महीने नहीं साल की बात कर रहा हूँ, जब बच्चा 10 से 11 वर्ष की उम्र का हो जाता है तब ये दांत आते हैं। छोटे बच्चों के ये दांत नहीं आते। तो इन 10 से 11 साल की उम्र में ये दांत आते हैं। प्रत्येक जबड़े में इन दांतों की संख्या 4 होती है। ऊपरी जबड़े में भी 4 दांत और निचले वाले जबड़े में भी 4 दांत। तो संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी सवर्णक प्रकार के दांत। तो देखिए 4 नंबर हेडिंग, सवर्णक। इन दांतों का कार्य भी भोजन को चबाना ही होता है। अग्र सवर्णक दांत होते हैं ना, जो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, ये उन दांतों को सहायता प्रदान करते हैं ताकि भोजन को अच्छी तरीके से पीसा जा सके। तो इनका कार्य भी क्या हो जाता है? भोजन को चबाने में सहायक। ये दांत भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। जब बच्चा 12 से लेकर 15 महीने का हो जाता है तब इस प्रकार के दांत उसके आ जाते हैं। तो 12 से 15 माह की उम्र में ये दांत आते हैं तथा प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 6 से होती है। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 6 होती है। ये इस प्रकार हमारे चारों प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं। पहला है कृतनक। कृतनक का क्या कार्य होता है? ऐसे दांत जो कुतरने तथा काटने में काम आते हैं कृतनक प्रकार के दांत कहलाते हैं।
सेकंड नंबर आता है रदनक। रदनक प्रकार के दांत क्या काम होता है? इस प्रकार के दांत भोजन को चीरने तथा फाड़ने का काम करते हैं, रदनक प्रकार के दांत कहलाते हैं। 3 नंबर हेडिंग है हमारी अग्रसवर्णक। इस प्रकार के दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और 4 नंबर है सवर्णक, ये इसकी सहायता प्रदान करते हैं भोजन को चबाने में। अब देखिए आगे, सामान्यतः शिशुओं में, छोटे बच्चों में, शिशुओं में दांतों की संख्या 20 होती है। दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। और वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है 32। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। अब हम इनको प्रत्येक प्रकार के दांत कितने कितने होते हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, शिशुओं के अंदर दांतों की संख्या होती है 20 और वयस्क मनुष्य में होती है 32। हम वयस्क मनुष्य की ट्रिक से समझते हैं। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है 32। इनको एक हम ट्रिक जैसे 42 46 बाई 42 46, इस ट्रिक के माध्यम से हम इन दांतों की संख्या को कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में देख सकते हैं। जैसे पहले वाले 4 है ये कर्तनक प्रकार के, 2 है रदनक प्रकार के, 4 है अग्रसवर्णक प्रकार के और आगे वाले 6 हैं सवर्णक प्रकार के। इनके ऊपर हम लिख देते हैं के कृतनक, आर रदनक, ए अग्रसवर्णक और सी सवर्णक। ये ऊपरी जबड़ा और ये निचला वाला जबड़ा। प्रत्येक जबड़े में कर्तनक की कितनी संख्या होती है? 4 4। रदनक की कितनी संख्या होती है? 2 2। अग्रसवर्णक की कितनी संख्या होती है? 4 और 4। और सवर्णक की संख्या होती है 6 और 6। अब जोड़ते हैं 32 आ रहे हैं नहीं आ रहे? 4 और 2 6, 6 से 8 10 और 6 16। 16 भी ऊपरी जबड़े में और 16 ही निचले जबड़े में, कुल कितने हो गए? 32। इसी प्रकार शिशुओं की ट्रिक क्या बन जाती है? 4204 4204। ये कर्तनक, ये रदनक, ये अग्रसवर्णक और ये सवर्णक। कृतनक की संख्या शिशुओं में कितनी होती है? 4 4। रदनक की संख्या कितनी होती है? 2 2। अग्रसवर्णक मैंने बताया था अभी कि वो कितनी उम्र में आते हैं? 10 से 11 साल की उम्र में अग्रसवर्णक वाले दांत आते हैं। तो अग्रसवर्णक वाले दांत शिशुओं में नहीं पाए जाते हैं तो 0 0। और सवर्णक प्रकार के दांत कितने होते हैं? 6 से। देखिए सवर्णक प्रकार के दांत शिशुओं में तो 4 4 पाए जाते हैं, सॉरी, और वयस्क मनुष्य के अंदर कितने पाए जाते हैं? 6 6। ये संख्या अलग अलग है। अब देखिए इनका कुल योग कितना हो जाता है? 4 2 6 और 4 10 ऊपरी जबड़े में और 10 ही निचले जबड़े में, कुल कितने हो जाते हैं? 20। तो शिशुओं में दांतों की संख्या होती है 20। उसमें ये कृतनक, रदनक, अग्रसवर्णक और सवर्णक। और सामान्य वयस्क में संख्या होती है 32। इसी के साथ एक और सामान्य जानकारी दे देता हूँ। हमारे दांतों के ऊपर एक सफेद पदार्थ पाया जाता है जो दांतों को चमक प्रदान करने का कार्य करता है, जिसे कहते हैं इनेमल। इनेमल, दांतों के ऊपर एक सफेद पदार्थ होता है इनेमल नाम का, जो दांतों को मुख्य रूप से चमक प्रदान करने का कार्य करता है। ये इनेमल पदार्थ होता है ना, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। धन्यवाद। कल से हम आगे शुरुआत करेंगे मानव पाचन तंत्र।